इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट की बात करें तो इंडिया ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी और बैटिंग में कहीं ना कहीं लैग करी थी। इंडिया साफ नजर आ रहा था क्योंकि शुभमन गिल जो कि कप्तान हैं, उनकी इंजरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले किया था इंडिया की पहली डिफीट में। लेकिन सेकंड टेस्ट से पहले ऐसी खबरें आ रही हैं कि शुभमन गिल बहुत डेस्परेट है सेकंड मैच खेलने के लिए, लेकिन कंप्लीटली फिट नहीं है क्योंकि नेक में जो इंजरी थी उसके कारण वो कंप्लीटली फिट नहीं है। अब क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम लव शर्मा है, मेरे साथ है हिमांशु और आप देख रहे हैं डीएनए। तो हिमांशु, आपको लग रहा है चांसेस यहाँ पे हैं शुभमन गिल के खेलने के सेकंड टेस्ट? अभी तक कुछ ऐसा मतलब बाहर आया नहीं है और जहाँ तक उनकी इंजरी अगर हम देखें एज अ कैप्टन और टॉप बैटर, क्योंकि जैसे ही उनकी इंजरी जो वो इंस्टेंस हुआ था उसके बाद इंडिया को जो डिफीट हुई थी वो बहुत बड़ा कारण शुभमन गिल भी हैं उसके, क्योंकि मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जैसे बोले कि जो लैग मतलब दिखा बैटिंग में, तो वो तो है। अगर इंडियन बैटिंग करना ही नहीं पाए थे पहले में, जब इंजर्ड हो गए तो बैटिंग करने नहीं आ पाए और ये मतलब बहुत बड़ी खामी है। इस स्लॉट को फिल तो अभी नहीं किया जा सकता, बट हम होप करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ऐसा लिया जाए जो शुभमन गिल के लिए और टीम इंडिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी इंजरी है, ज़रूरी नहीं है कि खेलें, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी भी आपकी ड्रेन होती है, एनर्जी बहुत जाती है और इंजरी में खेलना फिर आगे आने वाले समय में अगर T20 वर्ल्ड कप की तरफ भी देखें और आने वाली सीरीज़ हैं उनकी तरफ अगर देखें तो उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है शुभमन गिल के लिए। बहुत बड़ी अभी उनकी करियर बची हुई है, तो अभी मेरे हिसाब से कुछ एक नॉर्मल से टेस्ट के लिए कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बैकअप की बात हो रही, सरफराज खान का नाम आया था, अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आया था, करुण नायर का नाम आया था, लेकिन अभी ये वजह जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ रही है कि जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उनको इतना ट्रस्ट नहीं है इनके बैट्समैन, जो आपके बैटर्स जो हैं इन पे इतना ट्रस्ट नहीं है इनकी। उनको लग रहा है नंबर 3 पे ज़्यादा बेहतर ध्रुव जुरेल की बातें ज़्यादा चल रही हैं इस समय, क्योंकि साई सुदर्शन का प्रदर्शन भी उतना खास नहीं रहा है जैसे IPL में हमने देखा था हिमांशु, इस तरीके से नॉक्स आई थी। IPL में बहुत कंसिस्टेंट थे, कंसिस्टेंसी जो है यहाँ पे नहीं है बिल्कुल, तो इसीलिए सिलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा एक ट्रस्ट, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट भी शुभमन गिल की देख रहे हैं उस तौर पे, चाहे पोजीशन डिफरेंट कर दी जाए, बट बिल्कुल। और इवन साई सुदर्शन का अगर आप देखा होगा, आपने IPL जिस तरीके से खेल रहे थे, अभी टेस्ट में उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं और जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। IPL से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हुई थी, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई हुई थी, बट वो डिलीवर नहीं कर पाए। फ्यूचर में बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि उस तरह के बल्लेबाज हैं वो, बिल्कुल, तो देखते हैं, बट अभी पक्का नहीं है। बिल्कुल। साई सुदर्शन की बात हम करें कि नंबर 3 पे अगर आप, क्योंकि बात हमेशा ये होती है कि शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट में बात करें, पहले पुजारा रहते थे, फिर कोहली आते थे, इस तरीके से था, ओपनिंग शुभमन गिल करते नजर आते थे। लेकिन अभी की बात करें अगर नंबर 3 पे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है इंडिया को, गिल की भी बहुत एज सच कुछ बहुत ही बेहतरीन फॉर्म नजर नहीं आ रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे सबसे कंसर्न बना होगा, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनने की दावेदारी पेश करती है। T20 बच्चे हैं, सूर्य भाव जहाँ हटेंगे तुरंत गिल आ जाएंगे, तो उनका इंजरी से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नंबर 3 पे उनको जिस तरीके से कोहली खेलते देखी, एक स्टेबल परफॉर्मेंस रखना, पूरी एक इनिंग्स को बिल्ड करना, एंकर रोल प्ले करना, वो शायद शुभमन गिल को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा अभी, और काफ़ी बेटर पहले से बहुत इंप्रूव भी किया है। पोटेंशियल उनके अंदर कितना हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी इंजरी से बाहर निकलना, और सबसे बड़ी बात ये सेकंड टेस्ट में इंडिया में अब नंबर 3 कौन खेलेगा, ये सवाल बना हुआ है। और इसमें अब तक जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये है कि ध्रुव जुरेल की जो सबसे बैटिंग टेक्निक है बहुत ज़बरदस्त, दिखाया जाएगा शायद, हो सकता है। बिल्कुल। और मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो उतना बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं मिल पाता है उनको, लेकिन जब जब मौका मिला अपने आपको प्रूव किया है, तो शायद ध्रुव जुरेल आपको नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। और इंडिया का मतलब जो आप हिस्ट्री भी देखें ना, तो 3 नंबर एक बेंचमार्क जैसा सेट किया हुआ है, बिल्कुल। वो अगर उसे फुलफिल करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। हालांकि शुभमन गिल ने प्रूव किया है और बैटर्स ने भी प्रूव किया है छोटे छोटे इंस्टेंस पे, बट अभी बेंचमार्क देखा जाए तो उससे बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा भरोसा चाहिए सेलेक्टर्स को कि आप उस स्पॉट पे आके खेल पाएँ, क्योंकि इंडिया जैसी टीम के लिए एक 3 नंबर का पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं। क्या पता अर्ली विकेट गिर जाए, क्या पता पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, आपको रन रेट मेंटेन करना पड़े, तो बहुत सारे ये होते हैं, बट देखते हैं अभी। बिल्कुल। ध्रुव जुरेल, बिल्कुल। तो देखते हैं अभी शुभमन गिल जो है वो दूसरा टेस्ट खेलते हैं नहीं खेलते हैं। इस पर अगर कोई भी और बड़ी अपडेट होगी, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे दोबारा डीएनए पर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ।